अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और अदालती ख़बरों के साथ जो शायद आपके सियासी और अदालती इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकती हैं। नाज़रीन, एक तो ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा को एक मुकदमे से बरियत मिल गई है और दूसरा जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है उसको जो है उसकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। इसी तरह से चेयरमैन पीटीआई के निकाह नामे के मुतल्लिक जो है, जिसे कहा जा रहा है कि शरई तौर पर वो जायज़ नहीं था, उसके मुतल्लिक भी कुछ पेशरफ्त है। नैब ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से जो है वो बात की है, तफ्तीश की है। जो है वो आपको पता है 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है और जो गालबन तोशाखाना का है, उसके अंदर भी कुछ पेशरफ्त है। अमेरिकन कौंसलेट बड़ा एक्टिव नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ पॉलिटिशियन से उसके अंदर मुलाकात की जा रही है। नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, उसके बारे में भी अपडेट मौजूद है। इस पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आपको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। नाज़रीन, पहली खबर की तरफ आते हैं कि साइफ़र केस के अंदर जो है वो आपको पता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं पीटीआई के, उनकी रिजेक्शन हो गई है बेल की। वो मैंने पहले ही कहा था कि कानूनी तौर पे ये पॉसिबल नहीं है कि इमरान खान की अगर रिजेक्ट हुई है और उसके अंदर जो है वो ये हो जाए कि जनाब शाह महमूद कुरैशी को बेल दे दी जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना कोई दूसरा मामला है। मेरिट के ऊपर तो जाहिर है ट्रायल कोर्ट के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं है। वो ट्रायल कोर्ट के अंदर कानूनी तौर पे भी यही है कि जहाँ पे सज़ाए मौत हो या उम्र कैद हो तो वहाँ पर कोर्ट नॉर्मली उसे प्रोहिबिटरी क्लॉज कहते हैं कि प्रोहिबिट किया गया है कि वहाँ पर बेल ना ली जाए अनलेस के बहुत एक्सेप्शनल केसेस हों। बहरहाल उसके अंदर इनकी बेल रिजेक्ट कर दी गई है और इसकी तफसील पढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने साइफ़र केस में शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मुस्तरद करने का 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि साइफ़र केस का ट्रायल पहले ही शुरू हो चुका है। मुनासिब तवाज़ुन ट्रायल कोर्ट को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत से ही हासिल हो सकता है। अब ट्रायल उसके अंदर कैसे होगा, अब ये आपको पता है कि जेल ट्रायल के मुतल्लिक तो स्टे आ चुका है। सलमान अकरम राजा साहब ने इसी कोर्ट से वो लिया है, तो अब ये मामला जो है वो रुक गया है। लेकिन बहरहाल बेल उनकी जो उन्होंने कहा था वो रिजेक्ट हो गई है। अब ये सारी जो है बेल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर फ़ैसला करेगा कि जनाब ये कानूनी तौर पर बेल को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो देखेंगे उसके अंदर का मामला है। लेकिन अभी फ़िल वक्त जो है वो बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। अगली जनाब ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के जो सरबराहान हैं या उनके जो करता धरता है उनकी बरियत होगी। वो कौन है जी? वो जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं। आजकल तो जाहिर है मुस्लिम लीग नून का जो है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिला हुआ है। उनकी बरियत, उनके बेल एप्लीकेशन, उनके क्वैशमेंट सब कुछ जो है वो उनके फेवर में हो रहा है। आशियाना हाउसिंग रेफरेंस था, ये नैब नहीं बनाया था, बड़ा जो है वो गज धज के बनाया था, बड़ा जो है ज़ोर शोर हुआ था। उसके अंदर प्राइवेट डेवलपर, मैं भी किसी का केस कर रहा था इसके अंदर, तो बड़ा ये कहा जा रहा था कि जनाब इसमें छूट नहीं पाएंगे, बड़ी करप्शन है, मेगा करप्शन है। इदारा नज़र नहीं आता। नैब का इदारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए आज भी इस्तेमाल हो रहा है। 2018 में भी हुआ था, उससे पहले भी होता है। मुशर्रफ साहब ने ये कायम किया था, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, लेकिन इदारे ने अपनी साख को बरकरार नहीं रखा। जितने भी चेयरमैन आए, जितने भी लोग आए, वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते रहे। इदारा जब तक कायम नहीं होगा, इदारा देखे कि ये पॉलिटिकल मुल्क बेहतर हो जाएगा, अवाम के पास पावर चली जाएगी, अवाम डिसाइड करेगी किसको रखना है किसको नहीं रखना। खबरें पढ़ते हैं। लाहौर में एहतसाब अदालत के जज ने केस पर समात की मुल्ज़मान के खिलाफ 2018 में रेफरेंस दायर किया गया था, ताहम आज शहबाज शरीफ को 10 मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया। 10 मुल्ज़मान मज़ीद थे, सारों को बरी कर दिया गया। कुछ करप्शन भी हुई होगी, लेकिन जाहिर है हवा चली, उसके अंदर सारा मामला हो गया। तो केस से बरी होने वालों में फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, शाहिद शफीक, बिलाल कदवाई, इम्तियाज़ हैदर, इसरार सईद और आरिफ भट्ट शामिल हैं। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वकला से आज मावनत तलब की थी, जबकि शहबाज शरीफ समेत दीगर ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर रखी थी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि आशियाना इकबाल प्रोजेक्ट में करप्शन के इल्ज़ामात गलत हैं। वाज़ेह रहे कि 2 मरकज़ी मुल्ज़मान नदीम ज़िया और कामरान कियानी पहले बरी हो चुके हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। 18 से 23 5 साल अदालत का टाइम ज़ाया, कौन पूछेगा नैब से?
नैब को कौन पूछेगा जनाब आपने ये केस किया है तो अब बताएं आप आके, लेकिन नहीं होगा। अगर ये करते हैं केस कोई तो जाहिर है उसके अंदर वो अपील फाइल कर देंगे, वो कहेंगे जी अब मुका, अब चेयरमैन पीटीआई की बारी है, फिर पीपल्स पार्टी की आ जाएगी, फिर नून लीग की आ जाएगी। अवाम जो है वो सरचश्मा नहीं है ताकत का ये, और ये जो डिपार्टमेंट है जब तक ये खड़े नहीं होंगे, अदलिया, अदालती निज़ाम, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, कुछ नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल काम है। आगे चलते हैं जनाब। नैब टीम ने आज अडयाला जेल के अंदर जो है वो जेल के अंदर आज चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की है। अल कादर ट्रस्ट केस आपको पता है जहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाई गई, 190 मिलियन पाउंड केस से मुतल्लिक 3 घंटे तक तफ्तीश की है। तफ्तीश क्या होनी है अब इसके अंदर, तो जाहिर है उनको ज़मीन मिली, वो कागज़ों के अंदर सब यहाँ है, उसके अंदर कोई इतना मामला है नहीं। अब एक कागजी कार्रवाई पूरी हो रही है, इसके अंदर भी वो जेल ट्रायल में लेके जाएंगे, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि इसके अंदर मेरिट अगर प्रिवेल करे तो जाहिर है उसके अंदर कुछ और डिसीजन होगा, अगर फेवरेटिज्म होगा तो जाहिर है उसके अंदर कन्विक्शन होगी। लेकिन अभी चेयरमैन पीटीआई के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर बुरा वक्त है, साइफ़र केस है उससे निकलते हैं, फिर अल कादर है, फिर जो है वो गैर शरई निकाह है, फिर 180 मुकदमात हैं, तो बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए निकलना। और हमारा जो जाहिर है अदलिया का निज़ाम है उसके अंदर स्लो है, टाइम लेता है। अगर आज नवाज़ शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है तो उनको 5 साल लगे हैं। फिर उन्होंने सियासत भी की है, उन्होंने ये नहीं किया कि 9 मई के वाक़यात, 10 मई के वाक़यात कि हम तोड़ देंगे। वो एक जो है वो एक रिकन्सिलिएशन की पॉलिटिशियन हैं, वो तभी कामयाब है। जरदारी साहब भी इसी तरह हैं, क्योंकि ये सियासी मुकदमात हैं। इमरान खान साहब को भी समझना पड़ेगा आपके यही मोहरे हैं जिनके साथ बैठकर आपने मिसाक़े जमहूरियत करना है, फिर आगे मामला निकलेगा। अब ये कौन समझाए, ये अभी टाइम भी नहीं है, और खान साहब जब टाइम था तब समझे भी नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला मामलात को बेहतर रखे। अगली बात यह है कि जनाब गैर शरई निकाह के मुतल्लिक जो है वो एहलिया जो है इमरान खान साहब की बुशरा बीबी, उन्होंने एक बरीयत की दरख्वास्त फ़ाइल की हुई है। उसके अंदर उन्होंने 25 नवंबर को दलाइल जो है वो तलब कर लिए हैं। इसके अंदर भी दलाइल चलेंगे, दलाइल दर दलाइल चलेंगे, और ये इसी तरह से मामला चलता रहेगा। पता नहीं कौन कौन से केसेस बन गए हैं, जो बनते नहीं भी थे वो भी बना दिए। अच्छा जी, अमेरिकन कौंसलेट जो है वो अब जाहिर है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर एक सुपर पावर है, और पाकिस्तान एक जो है वो जाहिर है एक इम्पोर्टेंट जो है वो मुल्क है, और सी पैक के मामलात हैं, बेशुमार चाइना से ताल्लुकात हैं। तो वो इलेक्शन से पहले उनका एक होता है कि वो देखें कौन कौन पावर में आ रहे हैं। उन्होंने एक मुलाकात की है, वो देखते हैं उसकी क्या हदोहाल। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने जाती उम्रा में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की है, और उन्होंने मेरे ख्याल जहांगीर तरीन साहब से भी की है, कुछ और भी पॉलिटिशियन हैं उनसे भी की है। मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया, और कायदे मुस्लिम लीग नून ने ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ अमरीकी रहनुमाओं से अपनी मुलाकातों का हवाला देते हुए कहा कि तमाम अमरीकी रहनुमा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत को मानते हैं। अच्छा एक बयान है, जाहिर है अमेरिका एक सुपर पावर है, उनसे मिलकर चलने। आपको ये नहीं होता कि एक मुल्क आपके जो गुलाम हो गए, आपको समझना पड़ता है अपनी पोजीशन को, आप अपनी जो है वो सोवरेनिटी बिल्कुल कायम रखें, लेकिन एट द सेम टाइम अच्छे ताल्लुकात भी नागुज़ीर हैं। हमारी इकॉनमी जिस नहज पर आ चुकी है, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी तिजारत को बढ़ाएं, अपनी जो है वो अपने डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है उसको बढ़ाएं। वहाँ पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं अमेरिका के अंदर, बरतानिया, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, उनसे इस्तेफ़ादा उठाएँ, और पाकिस्तान की जो इस टाइम सालमियत है, इस टाइम जो उनकी एक हालत है, उसको ज़रा बेहतर किया जाए। तो अच्छी बात है जी, उन्होंने मुलाकात की है। अगली बात यह है कि जी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिटी आ गई है। पहले रिपोर्ट किया गया था कि जनाब उन्होंने मिलिट्री कोर्ट का जो डिसीजन आया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि सिविलियन के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकते, उसको बलूचिस्तान ने चैलेंज किया, उसको जो है वो KPK ने चैलेंज किया। ये भी रिपोर्ट किया जा रहा था रोंगली कि सिंध ने भी कर दिए। तो सिंध के निगरान वज़ीर आज़म जो हैं बाकिर मकबूल के तर्जमान का कहना है कि सिंध हुकूमत ने सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की। इसकी वजह यह भी बताई जाती है कि जस्टिस बाकिर मकबूल जो हैं वो जाहिर है वो एक जस्टिस रहे हैं, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे ये क्वेश्चन आ सकता था कि जनाब आप तो बड़े कानून को समझते हैं, तो आपने क्या किया। हालांकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसके अंदर मुख्तलिफ है। मेरा ये है कि अगर वाकई कोई सिविलियन किसी काम के अंदर मुलव्वस है और जो आर्मी एक्ट के नहीं होगा, तो आपके
जो कोर्ट है वो तो इतने तगड़े नहीं हैं कि उसके अंदर उनको सज़ा दे सकें। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर, हाँ उसके अंदर केस टू केस आप देख सकते हैं, वो आप देख लें। 9 मई के अंदर कुछ लोग गलत भी हुए, वो जाहिर है एक बात है, उसको देखना चाहिए। लेकिन मिलिट्री एक्ट के अंदर जो सेक्शन 2 के कुछ क्लॉजेज हैं उनको उड़ा दिया गया है, ये एक देखने वाली बात है। बहरहाल अपील अभी पेंडिंग है, तो देखते हैं इसके अंदर कोर्ट किस तरह मामला देखता है। अच्छा जी, अगली बात यह है कानूनी जो उसके बारे में है कोर्ट से, वो ये कि रुकने तहरीक इंसाफ हतीजा शाह की नज़रबंदी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। बड़ी मुश्किल से वो निकली थी, उनकी बेल शेल हो गई थी, लेकिन अब उनको नज़रबंद कर दिया गया है। तो उनके हतीजा शाह के शोहर जहाज़ेब अमीन की जानिब से अहलिया की नज़रबंदी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। जाहिर है इस टाइम PTI के ऊपर अभी हाथ ज़रा थोड़ा तगड़ा रखा हुआ है, तो ये इनको देखना पड़ेगा। अब ये पटिशन फाइल होगी। इस्तेकाम पाकिस्तान के जो अगली खबर है वो ये है कि रहनुमा डॉक्टर मुराद रास ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने का वादा था। 1% नौकरी या किसी को घर मिला है तो बता दें। और भाई आप कबीना में थे, आप मेरा ख्याल एजुकेशन के मिनिस्टर थे, यार डिठाई की हद है। आज इधर से बोल रहे हैं, कल उधर से बोल रहे हैं। वो क्या ये सियासत है यार, ये किस मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं। मुराद राज साहब, आप अपना ट्वीट अकाउंट उठा के देखें, आप PTI के सारी तर्जुमानी करते रहें, आप सपोर्ट करते रहें। आज डंडा पड़ा है तो एकदम से आपने कहा जी फलाना भी कर लो। भाई उस टाइम कहाँ थे जब 9 मई आपने रुकवाना था? कोई है इनसे पूछने वाला? लेकिन बहरहाल एक हद है जिसको जितना क्रिटिसाइज़ किया जाए कम है। नाज़रीन, यही हमारा वीलॉग था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, आपके इल्म के अंदर इजाफा हुआ होगा। हमारे साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।